अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप हज़रात बख़ैर आफ़ियत होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और ये वीडियो मैंने अपने एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे तैयार करने का इरादा किया है। मेरे एक सब्सक्राइबर का ये सवाल था कि वॉशिंग मशीन में जो कपड़े धोए जाते हैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाएं कि शरई एतबार से हमारे जो नापाक और पाक कपड़े एक साथ धुले जाते हैं तो उनको धोने का तरीक़ा, उनको पाक करने का शरई तरीक़ा क्या हो सकता है, इसके ऊपर एक वीडियो बना करके पेश करें ताकि आम लोगों को भी इसका फ़ायदा हो। क्योंकि आम तौर पर शहरों के अंदर देखा जाता है कि हर घर में वॉशिंग मशीन में ही कपड़े धुले जाते हैं, लिहाजा इससे मुताल्लिक़ मसाइल से वाकिफ़ होना भी ज़रूरी है। लिहाजा आइए आज मैं आपकी खिदमत में वॉशिंग मशीन में शरई एतबार से कपड़े धोने का तरीक़ा क्या है, हमारे कपड़े कैसे पाक हो सकते हैं, इसके ऊपर चंद बातें आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। कोई भी चीज़, कोई कपड़ा हो या कोई चीज़ हो, अगर वो नापाक है तो उसे पाक करने का तरीक़ा ये होता है कि उसे 3 मरतबा अच्छे से धुला जाए। अगर कोई चीज़ निचोड़ने वाली मसलन कपड़ा है तो उसे निचोड़ करके 3 मरतबा साफ़ पानी से धोया जाए। और अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसको निचोड़ा नहीं जा सकता तो उसके ऊपर 3 मरतबा साफ़ पानी बहाया जाए, जिससे वहाँ से मुकम्मल गंदगी साफ़ हो जाए, तो वो चीज़ पाक और साफ़ हो जाएगी। अब अगर आप वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल रहे हैं तो इसके 3 तरीक़े हो सकते हैं। इसका पहला तरीक़ा यह है कि आप नापाक कपड़ों को पहले अलग से धुल लें और पाक कपड़ों को वॉशिंग मशीन में धुलें। दूसरा तरीक़ा यह है कि आपने नापाक कपड़े पर जो गंदगी लगी थी उस गंदगी को आपने सिर्फ साफ़ कर लिया और फिर उसके बाद में आपने पाक कपड़ों के साथ में डाल करके उनको धुल दिया। तीसरा तरीक़ा ये होगा कि आपने एक साथ वॉशिंग मशीन में पाक और नापाक कपड़ों को सर्फ के साथ में धुलने के लिए डाल दिया। आपने उसको चला दिया, धुलता रहा, धुलने के बाद आपने उसे निचोड़ दिया और फिर अब आप धुलने के बाद आपने उसे वॉशिंग मशीन के स्पिनर में डाल दिया और स्पिनर में डाल करके आपने उसे अच्छे से घुमा दिया। घूमने से उसमें जितना भी पानी होगा वो सारा का सारा निकल जाएगा। अब आप साफ़ पानी लें, यानी साफ़ पानी की पाइप लें और उसे स्पिनर में साथ में डाल दें। स्पिनर घूम रहा है और आपने साफ़ पानी की पाइप लगा दी है। उसको इतनी देर तक घुमाना है जब तक कि गंदा पानी निकलना बंद ना हो जाए। जब गंदा पानी नीचे से निकलना बंद हो गया तो अब आप समझ जाएं कि हमारे कपड़ों से सारी गंदगी निकल चुकी है, हमारे कपड़े पाक और साफ़ हो चुके हैं। लिहाजा अब आपको उसके बारे में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं कि हमारे कपड़े पाक हैं या नापाक हैं। अब आपके कपड़े पाक हैं क्योंकि सारा गंदा पानी उसके अंदर से निकल चुका है। तो दोस्तों, ये चंद बातें थीं जो वॉशिंग मशीन में शरई एतबार से कपड़े धुलने से मुताल्लिक़ थी, कपड़े को पाक करने से मुताल्लिक़ थी, मैंने आपकी खिदमत में रख दी। अगर आप में से किसी को कोई सवाल इसके मुताल्लिक़ या इसके अलावा कोई और चीज़ से मुताल्लिक़ दरियाफ़्त करना हो या आपकी कोई डिमांड हो, आपकी कोई रिक्वेस्ट हो कि उस मौजू पर हम वीडियो बनाएं, लिहाजा आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने इस रिक्वेस्ट को डाल सकते हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपकी रिक्वेस्ट के मुताबिक बनाने की कोशिश की जाएगी। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे जुदा होता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।